नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आपको सीधे ले चलते हैं भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे सुनते हैं। वहां के प्राइवेट हॉस्पिटल और नर्सिंग होम एसोसिएशन ने साफ तौर पर मना कर दिया कि उनका 600 करोड़ जब तक बकाया नहीं मिलता तब तक वो पंजाब के जरूरतमंद गरीब किसान मजदूर का इलाज नहीं करेंगे। याद रहे 60% भारत सरकार पैसा देती है, केवल 40% स्टेट की गवर्नमेंट ने देना है। भारत सरकार चिंता करती है, देश के प्रधानमंत्री चिंता करते हैं कि पंजाब के लोगों का मुफ्त इलाज हो सके और वो इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में हो सके, बेस्ट हॉस्पिटल में हो गरीब का इलाज। मंत्री जी ने की और आयुष्मान भारत के तहत उनका मुफ्त इलाज कराया। और भगवंत मान जी उन गरीबों के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं, उन जरूरतमंद उस किसान भाई मजदूर के साथ। भगवंत मान जी की सरकार के पास 200 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल जी को प्राइवेट जहाजों में उड़ाने के लिए है, भारत सरकार के फंड देने को नहीं। मैं याद करना चाहता हूं, जब से भगवंत मान जी की सरकार बनी है लगभग 200 करोड़ से ज्यादा पैसा वो केवल विमान अपने प्राइवेट जहाज में अब तक खर्च कर चुके हैं। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा प्राइवेट जहाजों में आने जाने में खर्च कर चुके हैं, अरविंद केजरीवाल जी को उड़ाने में खर्च कर चुके हैं। लेकिन गरीब पंजाब के गरीब लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए, किसान लोगों के लिए, 70 साल की ज्यादा आयु के गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए उनके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है। बड़ा दुख है इस बात का। जो काम अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में बैठकर कर रहे थे वही काम भगवंत मान जी पंजाब में बैठकर कर रहे हैं। और करोड़ों रुपया भगवंत मान जी इस बात पे खर्च कर रहे हैं प्रचार के नाम पर कि मोहल्ला क्लिनिक हम खोलेंगे। पुराने जो डिस्पेंसरियां थी उनके ऊपर रंग कराकर उसमें हजारों करोड़ रुपए उजाड़ दिया। लेकिन अगर जरूरतमंद और गरीब लोगों का प्राइवेट वो कराने को तैयार नहीं है। और मैं भगवंत मान जी से कहना चाहता हूं, वो जो तुम्हारे मोहल्ला क्लिनिक है जहां पर जानवर भी इलाज नहीं कराने जा रहे, जहां पर आपने डॉक्टर भी नहीं है और डॉक्टरों ने खुद कहा कि ना डॉक्टर है ना जहां पर जानवर भी इलाज नहीं कराने जा रहे, जहां पर आपने डॉक्टर भी नहीं है और डॉक्टरों ने खुद कहा कि ना डॉक्टर है ना मेडिसिन है, वहां पे अगर इलाज होता है तो अभी आप पिछले दिनों में अपोलो में इलाज कराने प्राइवेट जहाज में क्यों आए? और अगर आप इलाज अपोलो हॉस्पिटल में आके कराते हो तो क्या पंजाब के जरूरतमंद लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते? क्या उनका अगर इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में बेहतर इलाज होता है तो आपको इसमें क्यों तकलीफ होती है? क्यों आपने 600 करोड़ रोक रखा है? माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी कल ट्वीट करके ये जानकारी दी और भगवंत मान जी से आग्रह किया है ये जाति पंजाब के जरूरतमंद लोगों पे मत करें, 600 करोड़ रुपया तुरंत रिलीज करें ताकि वहां के जरूरतमंद गरीब किसान मजदूर का मुफ्त में अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हो सके। दूसरा, आज हमारे देश भर के सिख संस्थाएं, चुनी हुई नुमाइंदा जथेबंदियां, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हो, पटना साहिब गुरुद्वारा कमेटी हो, झारखंड सेंट्रल बोर्ड, वेस्ट बंगाल सेंट्रल बोर्ड, कलकत्ता सेंट्रल कमेटी, इस तरह की देश की सारी कमेटियां आज देश के माननीय राज्य गृह मंत्री नित्यानंद राय जी से मिले थे। जो राहुल गांधी ने पिछले दिनों में यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टेटमेंट दी, जहां राहुल गांधी जी ने कहा कि देश में ये लड़ाई चल रही है कि सिख अपनी दस्तार पहन पाएगा नहीं पहन पाएगा, वो अपना कड़ा पहन पाएगा नहीं, वो गुरुद्वारे जा पाएगा या नहीं, इससे देश भर के अंदर कम्युनिटी के अंदर बहुत रोष है। हमारे खिलाफ ये जो नफरत भरे बयान हैं, डराने वाले बयान हैं, जिससे एक भय का माहौल बना देश में, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, ये 1980-82 में इसी तरह के बयान दिए गए। एशियाड गेमों से पहले कहा गया कि अगर सिख एशियाड गेम में आएंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा गया हम उनकी पगड़ियां उतार देंगे, और वो माहौल बनता बनता 1984 में आप सब जानते हैं किस रंग ले गया। अब भी जाकर विदेशों में जो ऐसी बातें कह रहे हैं, उससे विदेशों में एक तो सिखों के अंदर ये भय पैदा हो गया है कि क्या वाकई देश के अंदर सिखों की पगड़ी उतारी जा रही है? क्या वाकई देश के अंदर सिख कड़ा नहीं पहन सकता?
और इसके साथ जो हमारे देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग हैं, देश तोड़ने वाले जो लोग हैं, उन लोगों ने भी भरपूर तौर पर राहुल गांधी की स्टेटमेंट को चलाया और हमारे देश के अंदर इससे एक बहुत माहौल डर और भय का बना है। हमने नित्यानंद राय जी को आज इन सभी गुरुद्वारा कमेटियों के प्रबंधक साहिबानों ने ये जानकारी दी। मैं धन्यवाद करता हूं नित्यानंद राय जी का। उन्होंने कहा कि सिखों के इस सबसे बड़े बलिदान से भारत की मिट्टी में जो खून है, उसी के कारण आज भारत हमारा मजबूत है, सुरक्षित है। सिखों के परिवार का ना तो कोई कल्पना कर सकता है ऐसा सोच रखने की, और अगर कोई ऐसी सोच रखेगा तो उसकी जीभ सड़ जानी चाहिए, गल जानी चाहिए, अगर कोई सिखों के प्रति ऐसे अपशब्द बोलता है। मैं मानता हूं राहुल गांधी जी को इस मसले में जो आज गुरुद्वारा कमेटी के लोगों ने सबने लिखकर कहा है कि आप अपनी स्टेटमेंट वापस लीजिए, आपकी स्टेटमेंट से हमारा बहुत सिखों का नुकसान हो रहा है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जरूर सिखों की भावनाओं की कदर करेंगे और अपनी इस जो उन्होंने यूएसए में स्टेटमेंट दी है इसको विड्रॉ करेंगे। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे भाजपा मुख्यालय से जो बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं मनजिंदर सिंह सिरसा को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से विदेशी सरजमी पर राहुल गांधी ने सिख समुदाय के खिलाफ जो बयानबाजी की है, उस पर तमाम जो सिख संस्थान हैं उन्होंने ये कहा है कि वो अपने इस बयान को वापस लें। उन्होंने भगवंत मान जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, उनकी सरकार को भी आड़े हाथों लिया कि किस तरह से गरीब और मजलूमों को न्याय देने के लिए ये सरकार वहाँ आई थी, लेकिन उनके साथ इस तरह से ना करके बल्कि उनके हक को मारा जा रहा है। और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा की, जिन्होंने कर्नाटक स्थित तिरुपति मंदिर में लड्डू में मिलावट को लेकर इस पूरी घटना को बेहद दुखद बताया। उन्होंने कहा कि ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। BL वर्मा ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए सुनते हैं। तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जो मिलावट का प्रकरण आया है, मुझे लगता है बहुत ही दुखद है, क्योंकि देश भर से ही नहीं दुनिया भर से लोग तिरुपति बालाजी आते हैं और मेरे जैसे करोड़ों लोगों की आस्था तिरुपति जी से जुड़ी रहती है। और मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा आस्था का प्रतीक मानते हुए चढ़ावा भी इतने बड़ी तादाद में आता है। मुझे लगता है कि जिसने भी जो कृत्य किया है, जो भी दोषी है, जांच करके निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और इसी मामले को लेकर हो रहे विवाद पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि तिरुपति लड्डू के बारे में जो कुछ भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा वो बहुत गंभीर मामला है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये भी कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने जो लैब रिपोर्ट पब्लिक किया उसके बारे में पूरे तरीके से जांच हो। अगर ये सच निकलता है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तिरुपति लड्डू के बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बहुत ही गंभीर मामला है, इसका पूरा जांच होना चाहिए। जो कुछ भी बाहर आया है लैब रिपोर्ट वगैरह, ये तो एकदम खतरनाक है। तो पूरा करोड़ों लोगों का श्रद्धा का विषय है। तो इसलिए श्रीमान चंद्रबाबू नायडू जी ने लैब का जो रिपोर्ट उन्होंने पब्लिक किया है उसके बारे में पूरे तरीके से जांच होना चाहिए। चंद्रबाबू इज एबल एडमिनिस्ट्रेटर, वो डिसाइड करेंगे सीबीआई को देना है या एसआईटी गठित करना है, वो सब प्रदेश सरकार निर्णय करेगा। और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त झारखंड से एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। अडवाणी जी ने तुरंत फैसला किया, जब तक मैं संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देता हूं और जब तक मैं आरोप मुक्त नहीं हो जाऊंगा, भारत की संसद में मैं कदम नहीं रखूंगा। यह फैसला होगा और घने गंभीर आरोप करके जेल रहने के बाद बहनों भाइयों, झारखंड
झारखंड के भविष्य का फैसला नहीं कोई कर सकता है, तो नेता नहीं कर सकते हैं, यहां की जनता कर सकती है। मैं अच्छी तरह जानता हूं। झारखंड से मेरा भावनात्मक रिश्ता है, मेरा रिश्ता भी झारखंड के साथ है, मेरी धर्मपत्नी भी थी झारखंड से, इसलिए झारखंड वासियों के साथ स्वाभाविक रूप से मैं एक अपना बहुत ही नजदीकी लगाव महसूस करता हूं। आज मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, बहनों भाइयों, झारखंड का नया इतिहास इस बार लिख दीजिए मेरे बहन भाइयों। सारे भारत को ही नहीं, दुनिया को संदेश दे दीजिए कि भारत कभी भी किसी दागदार व्यक्ति को अपने नेता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता है। यह संदेश सारी दुनिया को जाना। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने भ्रष्टाचार नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। शायद यहां के किसी मुख्यमंत्री को कभी जेल नहीं जाना पड़ा। केंद्र में हम लोग भी सरकार चला रहे हैं, देश के दूसरे राज्यों में भी अब तक सरकार चला रहे हैं। हमारे शिवराज सिंह जी चौहान 18 वर्ष तक लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। क्या कभी आपने सुना इनके ऊपर कभी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा? मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं उत्तर प्रदेश, क्यों नहीं भ्रष्टाचार का? मेरे भाइयों, फैसला आपके हाथ में। लगातार 2 बार केंद्र में आपने मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है। 10 वर्षों तक हमारी सरकार के कामकाज को आपने देखा। इस सच्चाई को कोई नकार नहीं करता है। बहनों भाइयों, आपके गांव का, आपके जिले का जो व्यक्ति दुनिया के दूसरे देशों में होगा, उससे जाकर पूछिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का कद ऊंचा हुआ है। बहनों भाइयों, पहले भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरता पूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की है। आपने देखा कि कहाँ भाई आप लोग परेशान करने के जो भी युद्ध आज के 2 साल पहले प्रारंभ हुआ था, वहां आगे खड़े हो रहे बच्चे वहां मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। उनके माता पिता जो भारत में रहते थे, उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू किया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी, चाहे जो भी हो, हमारे बच्चों को। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जम्मू के सूरनकोट से जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए से दिल्ली चलते हैं आपको वहां। भारत में कलेक्टर और डीएसपी बनकर जाएंगे और हमारा गौरव। केवल कश्मीर नहीं, परंतु पूरे भारत में जाएंगे। और आज मैं एक घोषणा कर जाता हूं, बुखारी साहब को आप एमएलए बना दो। ये पहाड़ी वादियों में पूंछ रजौरी में आईएएस ऑफिसर के ट्रेनिंग का सेंटर परीक्षा के लिए हम खोलेंगे। बुखारी साहब बड़े संतोषी व्यक्ति है। उनको इत्मीनान हो गया कि बहुत हो गया, आरक्षण मिल गया, रिजर्वेशन मिल गया। मगर मैं आज कहना चाहता हूं, बड़े सज्जन व्यक्ति, इन्होंने नहीं मांगा, मगर मैं वादा कर जाता हूं, रिजर्वेशन से कुछ नहीं होता। जब तक प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होता, कोई पहाड़ी चीफ सेक्रेटरी नहीं बन सकता। और आप बुखारी साहब को यहां से एमएलए बनाकर भेजिए। इनको बड़ा आदमी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल, इनको सिर्फ आरक्षण नहीं देना है, बाद में ये रिजर्वेशन जो दिया है, आपकी नौकरी लगेगी, नौकरियों में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन देंगे, ताकि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी हमारा पहाड़ी बच्चा बन पाए। भाइयों बहनों,
ये आपका अधिकार है। आज इतनी बड़ी जलसे में मैं पूछना चाहता हूं, किसने महरूम रखा आपके अधिकार को? किसने महरूम रखा? ये तीन पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, एनसी और पीडीपी ने आपको अधिकार से महरूम रखने का काम किया है, महरूम रखने। और अभी भी पेट नहीं भरा है। घोषणा पत्र में एनसी लेकर आई, ये जो रिजर्वेशन दिया है इसको हम रीलुक करेंगे। उमर साहब, आज मैं कहकर जाता हूं, हमारी पहाड़ियों में सुरनकोट की पवित्र भूमि पर आप उल्टा लटक कर सीधा हो जाइए, पहाड़ियों के आरक्षण को छू नहीं। इनके मन में है ये आरक्षण छीना। मैं आपको कहता हूं, आपका खैरख्वाह नरेंद्र मोदी दिल्ली के तख्त पर बैठा है, कोई रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगा पाएगा। भाइयों बहनों, मैंने बिल पार्लियामेंट में रख दिया कि हमारे पहाड़ी भाइयों को रिजर्वेशन दिया जाए। 6 महीने तक हम बिल को पारित नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? एनसी ने विरोध किया। उनके जो जज साहब सांसद थे उन्होंने विरोध किया पार्लियामेंट के फ्लोर पर, और यहां पर गुर्जर भाइयों को उकसाने का काम किया। मैं आया था, रजौरी में आया था, मैंने कहा था पहाड़ियों को रिजर्वेशन जरूर मिलेगा, गुर्जर का कम करे बगैर मिलेगा। और आज पहाड़ियों को रिजर्वेशन मिल गया, गुर्जर का कम भी नहीं। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार जो कहती है वो करती है। बुखारी साहब का बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, अलग अलग पद पर रहते हैं, काम किया है, अनुभव है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, आप उनको एमएलए बना दो, उनको बड़ा बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भारतीय जनता। भाइयों बहनों, पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं, फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती की सरकार नहीं बन रही है। मेरी बात मानकर चलना। भाइयों बहनों, यहां के युवा को मजबूर रखा गया, बेबस रखा गया। हम यहां के युवा को मजबूर की जगह मजबूत करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। पहाड़ियों को अंधकार की जगह अधिकार देना चाहते हैं, और ये पहाड़ी वादियों को विकास से लैस करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, अभी अभी मोदी जी ने एक फैसला किया है कि जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी, वो दुर्गम पहाड़ियों में जहां 50 और 100 की भी आबादी है, वो वसाहतों को पक्के सड़क से जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी जी इसका सबसे। तो आप सुरनकोट से सुन रहे थे, यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहाँ साफ तौर पर उन्होंने जो भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है, और वहाँ पर जो तमाम उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में जनसभा हुई, जहाँ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं है घाटी में, और किस तरह से यहाँ के जो युवा हैं उनके लिए अनेक विकल्प और मौके मौजूद हैं। बढ़ते आगे, भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 के 20वें संस्करण का आज राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में समापन हुआ। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों ओर से 600 सैनिकों ने प्रतिभाग लिया, और साथ ही भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन ने किया, जबकि अमेरिकी सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व अलास्का स्थित 11वें एयरबोर्न डिवीजन की 124 बटालियन के सैनिकों द्वारा किया गया।
12 दिवसीय ये युद्ध अभ्यास 9 सितंबर को शुरू हुआ था। साल 2004 से ये युद्ध अभ्यास हर साल दोनों देशों के बीच आयोजित किया जाता रहा है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों को अंजाम देने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। ब्राजील के खान और ऊर्जा मंत्री अलेक्जेंडर सिल्वेरा के निमंत्रण पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 19 से 21 सितंबर तक ब्राजील की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान उनके साथ अप और डाउनस्ट्रीम दोनों क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय तेल और गैस कंपनियां शामिल रहीं। दोनों पक्षों ने भारतीय अपस्ट्रीम निवेश, द्विपक्षीय व्यापार में पारस्परिक रूप से लाभप्रद संबंध और टिकाऊ ईंधन के साथ साथ विशेष रूप से बायोफ्यूल में सहयोग सहित ऊर्जा क्षेत्र में मौजूदा सहयोग की समीक्षा की है। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच नवीन तंत्रों सहित व्यापार बढ़ाने के अवसरों पर भी चर्चा की। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के संस्थापक सदस्यों के रूप में दोनों पक्षों ने वैश्विक ऊर्जा संक्रमण के प्रमुख घटक के रूप में बायोफ्यूल को स्थापित करने में गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका को दोहराया, जो न केवल पर्यावरण की स्थिरता बल्कि सामाजिक आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उनके साथ राष्ट्रपति ने 5 मंत्रियों की नियुक्ति की है और मंजूरी दी। ये गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत। शपथ ग्रहण समारोह आज राजनिवास में होगा, जहां दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना आतिशी और उनके मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। शराब घोटाले के आरोपी अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद दिल्ली को आज महिला मुख्यमंत्री मिलने वाली है। इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित सीएम रह चुकी हैं। दिल्ली सरकार ने 26 और 27 सितंबर को 2 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय लिया। इस सत्र के दौरान आतिशी को बहुमत सिद्ध करना होगा, जो उनकी सरकार की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा। वर्तमान में आतिशी वित्त, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, लोक निर्माण विभाग समेत कई विभागों की जिम्मेदारी को संभाल रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने रविवार को सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया था। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप डीडी न्यूज़ की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर उपलब्ध है। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। डीडी न्यूज़, भरोसा सच का। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।